हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग जो है कि कल जो है कि नर्वस सिस्टम का इंट्रो पार्ट देखे थे और जिसमें कि हम लोगों ने जो नर्वस सिस्टम है उसको दो भाग में डिवाइड किया था। जिसमें कि हम लोग नर्वस सिस्टम का डिवाइड जो किया था उसमें हम लोग देखे थे नर्वस सिस्टम जो है दो भाग में डिवाइड हुआ था। एक था आपका सीएनएस और एक था पीएनएस। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम था और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो हम लोग जो है अब कंटिन्यू करने वाले हैं पहले सीएनएस पे। यानी कि सीएनएस में दो चीजें आती थी, एक था आपका ब्रेन और दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड। पहला था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग जो है अभी यहां पर सिर्फ ब्रेन को लेके चलेंगे। अभी हम लोग ब्रेन के बारे में डिटेल करेंगे, उसके बाद आगे जो है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड है या पीएनएस को हम लोग आगे चलेंगे। तो हम लोग करते हैं शुरू अभी ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन क्या है? सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाट इज ब्रेन। तो कहता है कि ब्रेन जो है एक कंट्रोल सेंटर है पूरे बॉडी का। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ होल बॉडी। ब्रेन का जो सबसे फर्स्ट आपको जो है लिखना होगा वो है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर ऑफ होल बॉडी। कंट्रोल सेंटर है पूरे बॉडी का। दूसरा चीज जो है ब्रेन में कहता है कि ब्रेन जो है वेरी सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है। इसीलिए इसका जो प्रोटेक्शन है, ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है, बहुत सारे चीज़ों से इसको प्रोटेक्शन दी जाती है। एक प्राइवेट इन्वायरमेंट चाहिए होता है ब्रेन को ताकि ब्रेन जो है एक प्रॉपर फंक्शन कर सके। क्योंकि ब्रेन में अगर स्लाइट इंजरी भी हो जाए, ब्रेन में थोड़ी सी इंजरी हो जाए तो ब्रेन जो है डैमेज हो जाता है और जिसके वजह से मेजर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बॉडी में, पैरालिसिस और सेंसेशन लॉस और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है बॉडी में आना शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रेन जो है कि ब्रेन का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत चीज़ों से किया गया है। जैसे आपका क्रेनियम, स्कल बोन जो कि काफ़ी हार्ड होता है, एक हेलमेट के जैसे वो हार्ड होता है। साथ में कहता है कि ब्रेन जो है उसको वर्क करना भी है और उसके वर्क करने के लिए प्राइवेट इन्वायरमेंट चाहिए। तो कहता है कि ब्रेन जो है आपका, सबसे पहला हमने लिखा है कि ब्रेन जो है आपका एक कंट्रोल सेंटर है पूरे बॉडी का। तो कंट्रोल सेंटर है तो क्या क्या चीज करता है? तो कहता है कि रजिस्टर करता है सेंसेशन का। पहला जो करता है वो है रजिस्टर करता है सेंसेशन का। पहला क्या करता है? रजिस्टर करता है। क्या करता है? रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने का काम करता है किस चीज का? सेंसेशन का। यानी कि ब्रेन जो है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि दो पार्ट होते हैं, एक सेंसरी और दूसरा मोटर। तो यह क्या करता है कि सेंसरी पार्ट से जो है कि आपका इंफॉर्मेशन को रिसीव करके ब्रेन तक जो ले जाता है वो था आपका सेंसरी नर्वस सिस्टम। तो वो जो इंफॉर्मेशन ले जाता है वो ब्रेन के पास जाता है, तो वो ब्रेन क्या करता है? उसको रजिस्टर करता है। दूसरा कहता है कि जब ये सेंसेशन आ जाएगा ब्रेन में तो ब्रेन क्या करेगा? इस सेंसेशन जो आया है, जो इंफॉर्मेशन आया है, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए चाहे आपका एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट से आए, इस रजिस्टर इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आया है उसको क्या करेगा? कोरिलेट करेगा। यानी कि ऐसा चीज या ऐसी घटना पहले आपके साथ घटी है या इस तरह का सेंसेशन जो है आपने पहले हुआ है या नहीं, तो यानी कि उस चीज को क्या करेगा? हमारा ब्रेन कोरिलेट करेगा। दूसरा पॉइंट जो आता है ब्रेन में वो है कोरिलेटिंग। यानी कि ब्रेन जो है इस चीज को कोरिलेट करेगा। तो इसका क्या हो गया? दूसरा कोरिलेटिंग हो गया। अब जब ब्रेन उस चीज को कोरिलेट कर लिया तो फिर अगेन कहता है कि ब्रेन उस चीज को स्टोर भी करेगा, क्योंकि एज द फ्यूचर जब उस तरह की इवेंट आएगी तो फिर उससे कोरिलेट करना है। तो इसलिए ब्रेन तीसरा काम करता है, यहां पर स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को। स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन। यानी कि तीसरा जो काम है वो ब्रेन ने क्या किया? स्टोर कर लिया इंफॉर्मेशन को। चौथा कहता है कि अब जब ये स्टोर कर लिया
और कोरिलेट कर लिया तो कहता है कि कुछ ना कुछ ये एक्शन करना चालू करेगा, क्योंकि ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के साथ एक्शन देना। अब ये एक्शन जो है कुछ ना कुछ करेगा। तो पहला कहता है कि एक्शन करने से पहले आपको डिसीजन लेना है। आप क्या करते हैं कि जब से कोई भी काम करना होता है तो आप उसके पहले क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। तो ठीक उसी तरह से ब्रेन भी करता है। आपका ब्रेन जो है पहले करता है कि डिसीजन, पहले वो डिसीजन बनाता है, मेकिंग डिसीजन, पहले वो डिसीजन करेगा कि करना क्या है। जब वो डिसीजन कर लेता है तो कहता है कि अब वो एक्शन लेगा, यानी कि अब क्या करेगा, डिसीजन कर लिया कि हमें, सपोज करिए कि हमें इस हाथ को उठाना था, अगर सपोज करिए कि हमारे इस हाथ पे किसी हीट से या कोई गर्म इंस्ट्रूमेंट से जो है कि हमें इस हाथ पे गर्म चीज लगी, तो गर्म चीज लगी तो ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचा, हमारे ब्रेन तक पहुंचा। और ब्रेन जब है कि उस चीज को इंफॉर्मेशन को मैच किया कि ये हीट है, यानी कि गर्म चीज से आपके हाथ जो है जल रही है, देन वो मेकिंग डिसीजन, उसने डिसीजन किया कि हमें हाथ को वहां से हटानी है, हाथ को हटानी है, यानी कि ये उसका डिसीजन था। अब ये डिसीजन जो हाथ से हटानी है, इसके लिए वो क्या करेगा, टेक करेगा, यानी कि एक्शन को करेगा, यानी कि कहेंगे टेकिंग एक्शन, टेकिंग एक्शन। पहला क्या करेगा वो, अब एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन आई है। तो ये था आपका कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आने और जाने तक ब्रेन कैसे वर्क करता है। उसके बाद कहता है कि इसके अलावे एक्स्ट्रा में ये ब्रेन क्या करता है। तो कहता है कि एक्स्ट्रा में जो ब्रेन है वो इंटेलेक्ट फंक्शन है, इसके इंटेलेक्ट फंक्शन है। ब्रेन क्या करता है, इंटेलेक्ट फंक्शन को यहां पे करेगा। दूसरा कहता है इमोशन, यानी कि जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं, जितने भी आपकी भावनाएं हैं, वो उसका भी जो पार्ट है वो यही करता है, यानी कि इमोशन। तीसरा जो कहता है बिहेवियर, आपके बिहेवियर की बात करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये भी आप कहता है कि आपके ब्रेन पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। और इसके आगे कहता है कि मेमोरी, यानी कि स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो कि आपका हिपोकैम्पस में होता है, हिपोकैम्पस वाली जो एरिया है, तो कहता है मेमोरी। मेमोरी में भी कई तरह के मेमोरी होंगे, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, तो इसमें जो है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो बहुत चीज आएंगी। तो ये था हमारा ब्रेन का कुछ फंक्शन। ब्रेन क्या है आपका, बेसिकली एक सॉफ्ट ऑर्गन है, कंट्रोल सेंटर है, सॉफ्ट ऑर्गन है, ठीक है। आगे कहता है कि ब्रेन जो है आपका सिचुएटेड कहां पे है, ब्रेन सिचुएटेड कहां होता है। तो लिखेंगे हम लोग सिचुएशन ऑफ ब्रेन या लोकेशन ऑफ ब्रेन। तो पहला कहता है कि ब्रेन इज सिचुएटेड, ब्रेन इज सिचुएटेड, ब्रेन जो है आपका वो सिचुएटेड होता है कहां पे, सिचुएटेड विद इन द क्रेनियम, यानी कि आपका जो क्रेनियम है, यानी कि जो स्कल बोन है, जिसको हेलमेट बोलते हैं हम लोग, कि बहुत ये हार्ड होता है, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, यानी कि उसके अंदर जो है ये रहता है, सिचुएटेड विद इन द, यानी कि उसके अंदर है, विद इन द क्रेनियम या क्रेनियम या स्कल बोन, विद इन द स्कल बोन। यानी कि जो आपकी जो ये वाली जो हम लोग देखेंगे, अगर ये ब्रेन है, इसके चारों तरफ, ब्रेन के चारों तरफ ये जो बोन है, ये जो आपका स्कल बोन है, ये क्या है आपका स्कल बोन है। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा फ्रेश बना के देखेंगे कैसे ये सिचुएटेड है ब्रेन। ये आपका नॉर्मल ब्रेन हो गया, यानी कि यहां तक हमारा क्या है, ब्रेन है।
अब कहता है कि ब्रेन का प्रोटेक्शन जो है हमने कहा कि क्रेनियम करता है, यानी कि स्कल बोन। तो स्कल बोन जैसे आपका स्कल बोन में है ऑक्सीपिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, पैराइटल बोन है, फ्रंटल बोन है। तो कहता है कि ये सारे बोन जो है किसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो बोन जो है बेसिकली ये जो बोन है वो अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका जो हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है आपका बोन है, और इस बोन के अंदर जो है ब्रेन रहता है। सिर्फ बोन ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, और भी चीजें हैं जैसे मेनिंजेज हैं, वो भी इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन जो है कि बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है और बोन जो है बहुत हार्ड है। तो बोन और जैसे हार्ड है और सॉफ्ट है, तो उसके लेकर दोनों के बीच में एक शॉक एब्जर्वर के रूप में जो है कि आपका फ्लूइड होता है, जैसे CSF होता है, या फिर यहां पर मेनिंजेज आएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में। तो ये था आपका ब्रेन का लोकेशन। आगे चलते हैं, कहते हैं कि ब्रेन जो है किस टाइप के टिश्यू से बना है, यानी कि किस तरह का सेल्स जो है ब्रेन को बनाता है। तो कहता है कि ब्रेन को बनाने के लिए दो तरह के सेल्स जो हैं लगते हैं। पहला सेल्स जो है टाइप ऑफ सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स। तो ब्रेन में दो तरह के सेल्स होते हैं। पहला कहता है, पहला जो सेल्स आता है वो है न्यूरॉन। पहला जो सेल्स आता है वो है न्यूरॉन। पहला सेल को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल। इसी को हम लोग मेन फंक्शनल सेल ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा जो टाइप का सेल आता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोग्लाया। न्यूरोग्लाया, यानी कि न्यूरोग्लाया को हम लोग क्या कहेंगे, सपोर्टिंग सेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, सपोर्टिंग सेल कहते हैं। नर्वस सिस्टम का ये सपोर्टिंग सेल्स है। इसमें भी कई टाइप के सेल्स हैं जो कि हम लोग हिस्टोलॉजी में देखेंगे आगे, कि न्यूरोग्लाया जो है बेसिकली 5 टाइप के सेल्स होते हैं, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी में देखेंगे। और न्यूरॉन के बारे में हम लोग भी डिटेल जो है हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स के पार्ट होंगे, जैसे आपका एक्सॉन्स होगा, डेंड्राइट होगा, और उसमें सेल बॉडी होगा जिसको सोमा कहेंगे, और उसके अलग अलग नाम है। तो हम उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये दो तरह के सेल्स होते हैं। अब कहता है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ब्रेन में न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स की जो संख्या है, यानी कि न्यूरॉन का जो नंबर है वो ब्रेन में कितना होता है। तो कहता है कि 80 से लेके 90 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कितना होता है, 80 से लेकर 80 to 90 बिलियंस ऑफ, बिलियंस की बात कर रहे हैं, मिलियन नहीं कर रहे हैं यहाँ, बिलियन की बात कर रहे हैं। बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में कितना न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, न्यूरोग्लाया को यहां पर नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप फिर कहेंगे कि सर 180 से लेके और 160 से लेके 180 तक आप जो है कि कई जगह पर डाटा होता है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ ब्रेन की बात कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है कि इसमें हम न्यूरोग्लाया को नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरा जो आता है आपको न्यूरोग्लाया में, न्यूरोग्लाया दूसरा जो आपका आता है न्यूरोग्लाया, जिसमें 10 से लेके 50 ट्रिलियन, कितना, 10 से 50 ट्रिलियन न्यूरोग्लाया प्रेजेंट होता है। ट्रिलियन है ये मिलियन नहीं है, ये ट्रिलियन है। ट्रिलियन न्यूरोग्लाया प्रेजेंट विद इन द
ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर 10 से लेके 50 ट्रिलियन ऑफ न्यूरोग्लाया प्रेजेंट होता है और 80 से 90 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके ब्रेन में। उसके बाद कहता है कि ब्रेन का वेट कितना होता है। अब सवाल आता है आगे कि ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है। तो वेट अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, वेट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का जो वेट है वो दो जगह हम लोग को मेंशन करना होगा, दो चीजों में, क्योंकि किस जगह पर जो वेट है वो मेजर किया गया है, किस एनवायरमेंट में, किस सिचुएशन में जो है आपने ब्रेन का वेट मेजर किया है, ये बहुत मायने रखता है। तो कहता है कि जो वेट है ब्रेन का, अगर हम एक एडल्ट ब्रेन की देखिए, एडल्ट ब्रेन, एडल्ट ब्रेन, तो एडल्ट ब्रेन का जो वेट है कहता है अप्रोक्स कितना, तो कहता है कि 1.4 से लेके 1.6, या फिर आप इसको अलग अलग जगह मेंशन भी करते हैं, बहुत जगह जो है आपको मेंशन करते हैं 1.3 से लेके 1.6 kg। और अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो कहता है कि 1300 से लेके 1600 ग्राम, 1600 ग्राम। और एवरेज अगर हम निकाल लेते हैं इसका, तो एवरेज कहता है 1400, एवरेज जो हम लोग लेके चलते हैं, कई जगह पर 1400 है और कई जगह पर आपको 1500 भी मेंशन मिलता है, 1500 ग्राम। ठीक है, तो ये था एडल्ट ब्रेन का वेट। और ये वेट जो है एयर में मेजर किया गया है, एयर में मेजर किया गया है। कहां मेजर हुआ है? मेजर इन एयर। कहां मेजर किया गया इसको? जब आप इसको हवा में मेजर करते हैं तो इसका वजन जो है कि 1.5 किलो के आसपास जाता है। आगे अगर हम बात करें इसमें कि अगर इसी ब्रेन का, अगर विद इन द स्कल एक जो लिविंग पर्सन है, यानी कि जो जिंदा व्यक्ति है, यदि उसके अंदर इसका अगर हम वेट अगर ऐसे रहता, अगर 1.5 किलो, तो आपका जो माथा है, यानी कि आपका जो हेड है, वो बहुत हेवी फील होगा और आपका जो सर्वाइकल बोन है वो इसको होल्ड करने में, यानी कि नेक जो है आपका होल्ड करने में बहुत डिफिकल्ट आएगी, हमेशा भारी महसूस होगा। इसलिए यहां पर नेचर ने क्या किया है, नेचर ने एक जो है कि फ्लूइड का इस्तेमाल किए और कैविटी बनाए, जिस कैविटी के अंदर जो है आपका ब्रेन फ्लोट करता है। जैसे एक नदी में आप एक ईंट कोई भी चीज डाल देते हैं और पानी में वो फ्लोट करता रहता है, ऊपर ही तैरता रहता है और उसकी वजन जो है कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो नेचर है, उन्होंने एक ब्रेन के चारों तरफ एक कैविटी बनाई, जिस कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है और जिसके वजह से इस ब्रेन का जो वेट है वो आपको 50 ग्राम फील होता है। कितना? 50 ग्राम, ओनली 50 ग्राम्स फील, 50 ग्राम आपको फील होता है। तो ये नेचर के द्वारा एक ऐसा अरेंजमेंट है और जिस फ्लूइड के अंदर ये फ्लोट करता है उस फ्लूइड को कहते हैं CSF, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में आगे देखेंगे, बस जस्ट हम एक डायग्राम से आपको समझा देते हैं कि ब्रेन कैसे फ्लोट करता है। जस्ट तो ये जो है कि हम जो ब्रेन के प्रोटेक्शन दिखा रहे थे, यानी कि ब्रेन का जो वेट है कैसे कम हो जाता है, आपको ब्रेन का जो वेट है वो 50 ग्राम ही क्यों फील होता है, उसके पीछे नेचर ने जो डाला है एक मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को हम आपको समझा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने इससे पहले वाले डायग्राम में हमने क्रेनियम को दिखाया था कि स्कल बोन जो है इसके चारों तरफ लगा होता है, लेकिन उसी स्कल बोन के अंदर, जैसे ये था आपका स्कल बोन, ये आपका स्कल बोन हो गया, यानी कि ये बोन हो गया। ठीक है,
इसके जस्ट नीचे कहता है इस बोन और इस ब्रेन के बीच में एक प्रोटेक्शन होता है जिसको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। और इसी मेनिंजेस के सेकेंड लेयर में यानी कि यहीं पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है। एक स्पेस प्रेजेंट होता है, बेसिकली ये जो है आपका एक स्पेस प्रेजेंट होता है। एक ड्यूरा मैटर और अर्कनॉइड मैटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है और इसी स्पेस के अंदर जो है आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। फ्लूइड को कहते हैं CSF और इसी फ्लूइड की वजह से इस ब्रेन का जो वेट है वो 50 ग्राम फील होता है। आगे अब हम लोग जो है कि ब्रेन का प्रोटेक्शन देख लेंगे कि ब्रेन का जो है, एक तो ब्रेन में कहता है कि ब्रेन जो है आपका वो प्राइवेट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड करता है अपने फंक्शन को करने के लिए। अपने फंक्शन को करने के लिए उसे प्राइवेट इन्वायरमेंट चाहिए, तो वह प्राइवेट इन्वायरमेंट कौन बना के देता है या ब्रेन का प्रोटेक्शन कहेंगे तो लिखेंगे हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन को कौन कौन से चीज प्रोटेक्शन देता है। तो पहला कहता है ब्रेन को जो आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज से वो है आपका स्काल्प, यानी कि स्काल्प जो है, पहला जो है वो है स्काल्प। पहला आपका आता है स्काल्प, ठीक है। यहां पर 5 लेयर होते हैं, वो आपका इसको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा आता है इसके जस्ट नीचे बोन, जिसको हम लोग क्रेनियम की कहते हैं या स्कल बोन कहते हैं, क्रेनियम या स्कल बोन। बहुत हार्ड होता है ये बोन जो है आपका, बहुत हार्ड होता है। स्काल्प जो है सॉफ्ट होता है, बेसिकली ये स्किन वाले पार्ट होते हैं। उसके जस्ट नीचे आता है आपका, उसके जस्ट नीचे आता है आपका, उसके जस्ट नीचे आपका आता है कि ये तो प्रोटेक्शन हो गया। इसके जस्ट नीचे आपका मेनिंजेज आता है। क्या आता है? मेनिंजेज, मेनिंजेज आता है। उसके बाद कहता है ये 3 तो फिजिकल प्रोटेक्शन हो गए ब्रेन को किसी इंजरी से बचाने के लिए, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर आपके स्कल पे चोट लगता है उस सब से जो है कि आपको ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावे किसी भी इंफेक्शियस चीजों से बचाने के लिए, जैसे ब्रेन को एनर्जी चाहिए यानी कि ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सब चीज से जब जाता है तो ब्रेन में कहता है कि कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए नेचर ने एक स्पेशल टाइप का प्रोटेक्शन दिया है, एक स्पेशल बैरियर दिया है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या कहते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इस बैरियर के थ्रू जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पर कोई जो है कि आपके नेता उता आ जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन आते हैं, तो वहां पर पहले से क्या करते हैं, आपके पुलिस जो होते हैं, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, वहां पर बैरिकेटिंग कर देते हैं। वहां पर उस बैरिकेटिंग के अंदर उन्हीं लोग को जाने की अनुमति होती है, वो लोग जिनके पास पहले से डॉक्यूमेंटेशन होता है या अंदर जाने की परमिशन होता है, और उस परमिशन को दिखाने के बाद जाते हैं, यानी कि सिलेक्टेड लोग जाते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रेन के अंदर किसी भी चीज की एंट्री अलाउ नहीं होती है, वहां पर सिलेक्टिव चीज का सिर्फ सिलेक्टिव चीज को ही एंट्री मिलती है। इसीलिए ये बैरियर जो है बहुत प्रोटेक्ट करता है। ये बैरियर यही नहीं, ब्रेन के ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में भी है, और वहां पर इसका नाम होता है ब्लड स्पाइनल बैरियर। चूंकि हम लोग ब्रेन पढ़ रहे हैं तो हम लोग ब्रेन के बारे में जिक्र करेंगे। और इसके अलावे कहता है कि ये जो है बेसिकली 4 जो है प्रोटेक्शन करते हैं आपको ब्रेन को। उसके बाद आगे जो है ब्रेन का हमने प्रोटेक्शन देख लिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ब्रेन जो है, अगर हम ब्रेन का पार्ट की बात करें, पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करें, ब्रेन की
पार्ट की बात करते हैं या ब्रेन का डिवीजन करते हैं तो हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ ब्रेन। पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का क्या पार्ट होता है, तो कहता है कि ब्रेन में हम ब्रेन को जो है डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये जो है बेसिकली हम ये जो है हम ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसके साथ जो है यहां पर मिड ब्रेन और उसके जस्ट नीचे कहता है आपका होता है पोन्स, मिड ब्रेन यानी, और उसके नीचे आपका हिंड ब्रेन। और उसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। और साथ में एक स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का वो छूट रहा है जिसको हम लोग बहुत खास कहते हैं, वो है आपका सेरिबेलम। ठीक है, जो खास है आपका सेरिबेलम। तो ये बेसिकली 3 पार्ट हो गए इसके। अब हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं, तो कहता है यहां से यहां ये वाले पूरे हिस्से को, जितने को हमने रेड किया है, ये रेड वाले, इन पूरे हिस्से को हम लोग कहेंगे फोर ब्रेन। क्या कहेंगे, फोर ब्रेन, FOREBRAIN, फोर ब्रेन। और इस फोर ब्रेन के जस्ट नीचे वाला हिस्से को हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन। ये वाले हिस्से को हम लोग कहेंगे मिड ब्रेन। क्या कहेंगे इसको, मिड ब्रेन। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। और इसके जस्ट वाले नीचे को हम लोग कहेंगे ये हिस्से को, ये जो हम इसको हम लोग एलो से कर रहे हैं, इसको हमने एलो से दर्शाया है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। तो ब्रेन को हम लोगों ने कितने भाग में डिवाइड कर दिया, 3 भाग में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब कहता है कि ब्रेन को जो आप डिवाइड किए हैं, तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम कहता है, फोर ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रोजेनसेफ्लॉन। प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या हो गया आपका, प्रोजेनसेफ्लॉन। कहता है कि मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, मिड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो कहता है कि मिड ब्रेन का दूसरा नाम जो है वो है मीजेनसेफ्लॉन। मीजेनसेफ्लॉन, दूसरा नाम इसका हो गया मीजेनसेफ्लॉन। और कहता है कि हिंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो हिंड ब्रेन को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं रोम्बनसेफ्लॉन। रोम्बनसेफ्लॉन, सेफ्लॉन का मतलब ब्रेन। तो ये 3 नाम होता है। अब याद कैसे रखेंगे, प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन एंड रोम्बनसेफ्लॉन। तो कहता है कि प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन और रोम्बनसेफ्लॉन को आपको याद रखना है। इसके लिए हम एक कोड का इस्तेमाल करेंगे, एक ट्रिक लगाते हैं, PMR। PMR का मतलब ऐसे हम लोग एक नाम से याद रखेंगे, प्रधानमंत्री गए राजस्थान। प्रधानमंत्री गए राजस्थान। तो PMR एक हम कोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन और रोम्बनसेफ्लॉन को हमें याद रखना है और इसको एक सीरीज वाइज हमको क्या करना है, याद रखना है।
चूंकि प्रोजेनसेफ्लॉन मीजेनसेफ्लॉन में होता क्या है कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोजेनसेफ्लॉन किसको कहेंगे, मीजेनसेफ्लॉन किसको कहेंगे और रोम्बनसेफ्लॉन किसको कहेंगे। इसलिए हम PMR को हम एक कोड देते हैं, इस ट्रिक से हमको याद रखना है। और जिस ट्रिक को कहते हैं, जिसमें हम लोग P का मतलब लेंगे प्रधान, P का मतलब लेंगे प्रधान, P का क्या मतलब हम लोग लेंगे, प्रधान, प्रधान। M का मतलब लेंगे हम लोग मंत्री, M का मतलब लेंगे हम लोग मंत्री। और गए, और कहां गए, राजस्थान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गए राजस्थान। तो ये जो गए वाला जो वर्ड है, गए राजस्थान, तो ये जो गए राजस्थान, तो P फॉर प्रधान। और प्रधान को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य कहते हैं। प्रधान जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, यानी कि प्राइम। ठीक है, तो प्राइम, और प्राइम को ही क्या कहेंगे, P फॉर प्राइम और P फॉर प्रोजन। और फोर ब्रेन को हम एक और नाम से कहते हैं, फोर ब्रेन जो है आपका सबसे मेन है आपके पूरे ब्रेन के पार्ट का, यानी कि वो प्राइम है, इसलिए इसको हम लोग प्रोजन कहेंगे, यानी कि इसको हम लोग प्राइम भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम कहेंगे। और P फॉर प्रोजन सेफ्लॉन। और फोर ब्रेन जो है आपका सबसे टॉप पे होता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा मंत्री, यानी कि M फॉर मंत्री और M फॉर मिड, मिड, और M फॉर मीजन, M फॉर मीजन सेफ्लॉन। तो इससे हम लोग को ये याद रखना है, मंत्री से क्या होगा, मीजन सेफ्लॉन, यानी कि जो मंत्री है आपका वर्ड जो है बीच में आ रहा है, प्रधानमंत्री गए राजस्थान, तो गए वाले शब्द को छोड़ देंगे हम लोग, प्रधानमंत्री, और मंत्री फॉर मीजन, यानी कि मिड ब्रेन को हम लोग मंत्री कह रहे हैं। और राजस्थान कहाँ गए, तो राजस्थान गए थे, R फॉर राजस्थान, और R से ही आपका शुरू होता है रोम्बन, रोम्बन सेफ्लॉन। तो प्रधानमंत्री कहाँ गए, गए राजस्थान। तो एक हम लोग का कोड हो गया, और इस कोड को हम लोग को PMR को याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग 3 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड कर चुके हैं, तो देखते हैं आगे इसका डिवीजन। तो पहला डिवीजन हमने ब्रेन का देखा था, पहला जो डिवीजन था ब्रेन का, जिसको हम लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम लोग, प्रोजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन। दूसरा जो आपका आता है प्रोजेनसेफ्लॉन, उसके बाद जो दूसरा आपका आता है वो आता है आपका मीजेनसेफ्लॉन, प्रोजेनसेफ्लॉन। दूसरा जो आपका आता है वो कहता है मीजेनसेफ्लॉन, मीजेनसेफ्लॉन। और तीसरा जो आपका आता है उसको हम लोग कहते हैं रोम्बन, रोम्बनसेफ्लॉन। यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में हमने इसको डिवाइड किया था। अब कहता है कि आपका जो प्रोजेनसेफ्लॉन है, यानी कि जो आपका फोर ब्रेन है, कहता है कि फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे फोर ब्रेन को डिवाइड करेंगे, जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा था जब हम डायग्राम बनाए थे, तो उस डायग्राम में आप एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखे थे और उसके नीचे एक इस तरह का देखे थे। ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है जो उसके अंदर ही रहता है,
ठीक है। तो ये जो प्रोजेनसेफ्लॉन जो हमारा है उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली ये जो हिस्सा है जिसको हम लोग अभी लिखेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन जो है प्रोजेनसेफ्लॉन का सबसे इनर पार्ट है, यानी कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो भाग में, दो भाग में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसमें दो चीजें आते हैं फोर ब्रेन के अंदर। ये है आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। First part is called telencephalon. Telencephalon. And second part is called of course diencephalon. क्या कहेंगे? टीलेंसेफ्लॉन, और दूसरे को कहेंगे डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड डायनसेफ्लॉन। तो ये वाला हिस्सा, ये हिस्से को क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे टीलेंसेफ्लॉन। ये जो आपका हिस्सा है ये है आपका टीलेंसेफ्लॉन, यानी कि टीलेंसेफ्लॉन के अंदर आपका क्या आएगा? सेरिब्रम आएगा, यानी कि सेरिब्रम को ही हम लोग टीलेंसेफ्लॉन कहते हैं। इसको दूसरा नाम से क्या कहेंगे? सेरिब्रम कहेंगे। ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम नहीं है, इसको कंफ्यूज नहीं हो आप सेरिबेलम से। सेरिब्रम, इसको और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम की जो संख्या है यानी कि नंबर है ये 2 होगा। ये सेरिब्रम की जो संख्या नंबर है वो 2 होगा, 2 नंबर से होगा, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो हम आगे इसके बारे में जब हम सेरिब्रम आपको बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये 2 सेरिब्रम होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों को जो जोड़ता है एक दूसरे के साथ, जो है एक फाइबर जो है जोड़ता है, वो सब चीज हम आपको आगे बताएंगे। और उसी के बाद कहता है कि ये वाला हिस्सा टीलेंसेफ्लॉन, ये जो हिस्सा है ये है आपका क्या है? टीलेंसेफ्लॉन है, सॉरी डायनसेफ्लॉन है। ये वाला जो हमने हरे कलर से लिखा है ये है आपका डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन है, डायनसेफ्लॉन है। ठीक है। तो कहता है कि टीलेंसेफ्लॉन अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और डायनसेफ्लॉन को कहता है अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। आपके जो डायनसेफ्लॉन है वो अगेन डिवाइड होते हैं। डायनसेफ्लॉन में आपके बहुत सारे 5 चीज आते हैं, जिसको हम लोग डायनसेफ्लॉन के जो मिल के जो बना है वो 5 चीज से मिल के बना है। पहला को कहते हैं थैलिमस, पहला को क्या कहेंगे? थैलिमस। दूसरा को कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस यानी कि प्रोफेसर ऑफ ऑल ग्लैंड। तीसरा जो आपका आता है हाइपोथैलेमस के बाद, उसके बाद आता है मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, इपीथैलेमस। तो क्या आता है तीसरा आपका? इपीथैलेमस। चौथा जो आपका आता है वो है, चौथा नंबर पे क्या आता है आपका? वो आता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इपीथैलेमस, और उसके बाद कहता है सबथैलेमस, और उसके साथ कहता है सबथैलेमस एंड मेटाथैलेमस। सबथैलेमस और कहता है मेटाथैलेमस। अब डायनसेफ्लॉन के पार्ट को कैसे याद रखेंगे? डायनसेफ्लॉन के पार्ट को आप कैसे याद रखेंगे? तो कहता है कि डायनसेफ्लॉन के पार्ट को याद रखने के लिए आप एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थीम। एक वर्ड है थीम, एक वर्ड है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, THEMS, थीम। थीम से आप इसको याद रख सकते हैं पूरी तरह से। अब थीम का क्या मतलब हो गया, तब हम यहां पे देखेंगे। टी फॉर, ये जो है आपका टी फॉर थैलेमस, H फॉर हाइपोथैलेमस, E फॉर इपीथैलेमस एंड M फॉर मेटाथैलेमस, M फॉर
मेटाथैलेमस एंड एस फॉर सबथैलेमस, एस फॉर सबथैलेमस। यानी कि एक वर्ड है थीम, अगर आप थीम को याद रखते हैं तो पार्ट या जो डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स हैं आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये आपका एक कोड हो गया, यहाँ पे एक ट्रिक हो गया। ये दूसरा हमारा ट्रिक होगा, ट्रिक 2 होगा, ट्रिक 2 है। पहला ट्रिक हमने पीएमई को लिया था, पहला जो हमारा ट्रिक था वो था ये वाला। तो पहला ट्रिक ये था हमारा ट्रिक 1, और ट्रिक 2 हमने देखा थीम के बारे में। चलिए अब इसके आगे का जो है हम लोग देखते हैं कि हमने टीलेनसेफ्लॉन डायनसेफ्लॉन के बारे में देख लिया। अब आते हैं हम लोग डिवीजन करते हैं सेकेंड पार्ट जो है जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है, जो फोर ब्रेन है उसके अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है वो कैविटी कहता है लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ फोर ब्रेन, कैविटी ऑफ फोर ब्रेन। तो कहता है कि फोर ब्रेन के अंदर कितने कैविटी हैं, तो कहता है कि फोर ब्रेन के अंदर आपको जो है 2 कैविटी देखने को मिलेगा। कौन से 2 कैविटी हैं? एक कैविटी जो टीलेनसेफ्लॉन के अंदर है, एक कैविटी आपके जो टीलेनसेफ्लॉन के अंदर हैं, टीलेनसेफ्लॉन के अंदर होंगे, जिनको हम लोग कहेंगे लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। और एक जो पार्ट था फोर ब्रेन का जिसको हम लोग कहते हैं डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन के अंदर जो है एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिस कैविटी को हम लोग कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे किस पर? मिड ब्रेन पर। तो मिड ब्रेन को, मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन का जो पार्ट है वो है क्रस सेरिब्राई, मिड ब्रेन को दूसरा नाम से हम लोग क्या जान रहे थे? मिड ब्रेन को ही दूसरा नाम हम लोग कह रहे थे वो था मीजनसेफ्लॉन। क्या था? मीजनसेफ्लॉन। अब मीजनसेफ्लॉन को, मीजनसेफ्लॉन के अंदर बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे क्रस सेरिब्राई आती है आपकी, क्रस सेरिब्री आती है, क्रस सेरिब्री आती है। दूसरा जो है आपका उसके अंदर आता है सब्सटेंसिया नाइग्रा, सब्सटेंसिया नाइग्रा, सब्सटेंसिया नाइग्रा, सब्सटेंसिया नाइग्रा इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बेजल गैंग्लिया, टेगमेंटम, सेरिब्रल एक्वाडक्ट, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो ये सब चीजें जो हैं आपके मिड ब्रेन के अंदर आता है। और मिड ब्रेन में कहता है कोई वेंट्रिकल होता है, कोई कैविटी है? तो कहता है कि मिड वेंट्रिकल में कोई भी कैविटी नहीं है, सिर्फ उसमें सेरिब्रल एक्वाडक्ट होता है जो सीएसएफ के सर्कुलेशन को पूरा करता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि एक सर्कुलेशन का पार्ट है वहां पे। उसके बाद हम लोग आते हैं मिड ब्रेन के बाद हम लोग जो देखेंगे वो है आपका लास्ट जो बचता है तीसरा, वो है हिंड ब्रेन। क्या है आपका? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को दूसरा नाम से हम लोग क्या कह रहे थे? पीएमआर, यानी कि प्रधानमंत्री गए राजस्थान। तो राजस्थान आर फॉर, और आर फॉर क्या कहते हैं इसको हम लोग? रोम्बन, आर फॉर रोम्बन सेफ्लॉन, आर फॉर रोम्बन सेफ्लॉन। ठीक है। अब जो आपका फोर ब्रेन है हो गया है, मिड ब्रेन भी आप देख चुके हैं, अब हम लोग हिंड ब्रेन पर देख रहे थे। अब हिंड ब्रेन में 2 पार्ट आते हैं। हिंड ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर आपको बनाएं तो हिंड ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर में देखे होंगे। हिंड ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या था? ये आपका था मिड ब्रेन, ये था आपका मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर आपने 2 बल्ब देखे थे कि बनाए थे हमने,
एक ये, और उसके नीचे आपने एक और देखा होगा, यानी कि पोन्स, मेडुला, और जस्ट इसके नीचे आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। हम इसको छोड़ देते हैं। और इसी के पास में कहता है कि आपका लगा होता है क्या, इसी के जस्ट बगल में आपका लगा होता है सेरिबेलम, यानी कि यहीं पे आपका क्या लगा होता है, सेरिबेलम। दोनों साइड से सेरिबेलम लगे होते हैं। तो सेरिबेलम, तो यानी कि इसमें कहता है कि एक तो पोन्स खुद है, एक मेडुला ऑब्लंगाटा है, और तीसरा कहता है सेरिबेलम है। 3 पार्ट हो गए यहाँ पे। एक क्या कहता है, सेरिबेलम है। तो पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो करेंगे क्या अब हम लोग इसके डिवीजन में, पहला हम एक डिवीजन 2 पार्ट में इसको भी हम अगेन डिवाइड करने वाले हैं। 2 पार्ट में डिवीजन करेंगे। एक को कहेंगे मेटनसेफ्लॉन। क्या कहेंगे, मेटन, METEN, सेफ्लॉन। और दूसरे को क्या कहेंगे, मेटनसेफ्लॉन, और दूसरे को कहेंगे माइलन सेफ्लॉन। इसको क्या कहेंगे, माइलन, माइलन सेफ्लॉन, मेटनसेफ्लॉन एंड माइलन सेफ्लॉन। तो कहता है कि मेटनसेफ्लॉन जो है आपके 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। मेटनसेफ्लॉन जो है आपके 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन से 2 पार्ट, इट इज मेड बाय 2 पार्ट्स, इट इज मेड बाय 2 पार्ट्स। पहला पोन्स, ऑफ कोर्स पोन्स, और दूसरा कहता है सेरिबेलम। ठीक है, दो चीज मिलकर आपको क्या बनाता है, मेटासेफ्लॉन। मेटा यानी कि जहां पर 2 चीजें मिल जाए, मिट। यहां पे आप इसको देख सकते हैं, एक वर्ड है आपका मिट। मिट का मतलब क्या, जब 2 चीजें मिल जाती हैं एक जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं मिट। तो मिट का मतलब क्या, जहां पर पोन्स और सेरिबेलम को मिला दिए वो कहलाएगा आपका मेटनसेफ्लॉन। और माइलनसेफ्लॉन में क्या आता है, तो माइलनसेफ्लॉन में कुछ नहीं आता है, बस मेडुला ऑब्लंगाटा ही है। और माइलनसेफ्लॉन का ही दूसरा नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका अदर नेम के नाम से हम लोग जानते हैं, अदर नेम जो है इसका क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्लंगाटा। चलिए अब एक हम फिश डायग्राम देखते हैं, 3rd हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का एक हम लोग क्लियर डायग्राम देखेंगे। ये आपका था, क्या था, आपका मिड ब्रेन। उसके बाद आपका आता है ये पोन्स, पोन्स, और पोन्स के नीचे आपका आता है मेडुला, और मेडुला के नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। और यहीं पे आपका लगा होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, छोटा ब्रेन कहते हैं, स्मॉल ब्रेन कहते हैं, और जो कि ऑक्सीपिटल रीजन में होता है, इसलिए लोग कहते हैं पीछे मत मारो, छोटा दिमाग होता है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां पे ये वाला जो हमने व्हाइट कलर से रंगा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेरिबेलम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सेरिबेलम। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसको हम फिर कलर करेंगे इसको, ये वाला हिस्सा, बस इतना ही तक, ये क्या कहलाता है आपका, ये है पोन्स। ये क्या है आपका, पोन्स है। और पोन्स के नीचे ये जो है आपका, ये क्या है, तो कहता है मेडुला ऑब्लंगाटा है। ये क्या है आपका, मेडुला ऑब्लंगाटा है, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये था। अगर हम ब्रेन का ग्रोथ स्टडी करते हैं,
ब्रेन का अगर हम ग्रॉस स्टडी करेंगे तो कहता है कि कितने तरीके से आप ब्रेन को काट सकते हैं और कितने प्लेन से काट सकते हैं, कितने तरीके से काटेंगे ताकि आप उसका एक प्रॉपर स्टडी कर सके। तो कहता है कि ग्रॉस स्टडी अगर आप ब्रेन का करते हैं, काटते हैं, कट करते हैं ब्रेन को, तो 3 प्लेन से आप मात्र कट कर सकते हैं। 3 प्लेन है और जिसमें पहला प्लेन आता है ग्रॉस स्टडी में, ग्रॉस स्टडी ऑफ ब्रेन। क्योंकि जब हम लोग मेडिकल में हैं और हम लोग जब पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में तो हम लोग लैब भी जब करेंगे तो उसमें ग्रॉस स्टडी कट करके देखना पड़ता है। तो पहला कहता है हॉरिजेंटल, पहला क्या कहता है? हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन। दूसरा क्या कहता है? एक तो हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, दूसरा कहता है कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन। और तीसरा जो आपका आता है वो है सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन। इस टॉपिक को जो है ग्रॉस स्टडी वाले को हम एक अलग सेपरेट क्लास में आपको इस सेपरेट क्लास में जो है हम आपको इसको डील करेंगे, क्योंकि इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना होगा प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग कट करेंगे। तो इसको हम लोग आगे फर्दर डील करेंगे। तो आज जो है कि हम लोग जो है कि आज का जो क्लास है हम यहीं पे करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो आज जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो पहला हमने पढ़ा कि ब्रेन क्या है। तो ब्रेन बहुत ही एक सॉफ्ट और आपका जो है कि ब्रेन जो एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, बहुत ही कोमल ऑर्गन है, नाजुक है। और कहता है कि ब्रेन कहाँ सिचुएटेड है, तो ब्रेन कहता है कि क्रेनियम के अंदर सिचुएटेड है। तीसरा पॉइंट जो हमने डील किया कि एक ब्रेन जो है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो ब्रेन का है कि डील किया कि वेट कितना होता है ब्रेन का। उसके बाद हम लोगों ने जो डील किया कि ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर था, तो इसने क्या क्या चीज़ को रजिस्टर किया था हमने वो देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेन में हम लोगों ने देखा था कि ब्रेन का जो है कि प्रोटेक्शन कौन कौन करता है। जैसे हमने उसमें देखा था क्रेनियम था, ब्लड ब्रेन बैरियर था, आपका मेनिंजेस थे, वो सब चीज़ देखे। उसके बाद हमने ब्रेन का वेट देखे थे, एयर में और फ्लूइड के अंदर दोनों देखे थे। उसके बाद हमने पार्ट ऑफ ब्रेन को देखा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हमने आज के लिए जो है कि हमने ये पढ़ा था और आज का क्लास हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। और फिर हम लोग जो है कि अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।